हेलो दोस्तों, दिस कश्यप K3 एंड आप देख रहे हैं थारा भाई ट्रेडर। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे बुलिश इंगल्फिंग कैंडल एंड साथ ही बेरिश इंगल्फिंग कैंडल। एंड आपको जैसा पता ही है कि मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का जो होता है पेड कोर्स, ठीक है, वो आपको बिल्कुल फ्री में करा रहा हूँ। एंड दोस्तों आपको फ्री कोर्स करने के लिए कुछ नहीं करना है, केवल और केवल इस वीडियो को लाइक कर देना है एंड नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर देना है कि हमें यहाँ पे क्या है, कोर्स में कंटिन्यू वीडियो ऐसे ही चाहिए। एंड साथ ही हमें सब्सक्राइब भी कर लेना है, क्योंकि आप सब्सक्राइब अगर नहीं करोगे तो आपको हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो कैसे मिलेगी। ठीक है, जो थर्ड है वीडियो है एंड जिसकी पीछे वाली जो वीडियो है वो अगर आपने नहीं देखी है तो आप यहाँ प्ले लिस्ट है, यहाँ पे जाके देख लेना। एंड अगर आप मार्केट में बिल्कुल नए नए हो, आपको ट्रेडिंग में कुछ भी नहीं आता है, तो आप मेरी पहले वाली जो वीडियो है 1, 2, 3 वो देखना, उसके बाद आप फोर्थ पार्ट देखना। एंड अगर मार्केट में आपको कुछ आता है, थोड़ा बहुत नॉलेज है, तब तो आप क्या है इस वीडियो को यहाँ से शुरू कर लो एंड जो बाकी वीडियो बाद में देख लेना, आपको यहाँ पे दिक्कत होने वाली नहीं है। एंड दोस्तों जो बेरिश इंगल्फिंग कैंडल यहाँ पर मार्केट में बहुत ज्यादा बनती रहती है एंड हमें काम आती रहती है इंट्राडे ट्रेडिंग में, ठीक है, एंड साथ ही डेली टाइम फ्रेम में भी, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर कैंडल है, तो इसको यहाँ पे अच्छे समझ लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों आज यहाँ पर हम समझेंगे बुलिश इंगल्फिंग कैंडल एंड सेकंड समझेंगे बेरिश इंगल्फिंग कैंडल, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पर नाम है, ठीक है, यहाँ पर क्या है बुलिश, यानी कि यहाँ से मार्केट बढ़ेगा एंड ये बेरिश मार्केट यहाँ से क्या है गिरेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है बेरिश बनता है एंड ये यहाँ पर क्या बुलिश बनता है, ठीक है। एंड जो ये टाइप है कैंडल दोनों, ठीक है, इन दोनों कैंडल क्या बोलते हैं डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, क्योंकि यहाँ पर दो कैंडल मिलके एक पैटर्न बना रही है जिसके बाद मार्केट में मूव आएगा। जैसे हमने लास्ट टाइम यहाँ पर हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार पढ़ा था, उसमें क्या था कि केवल एक कैंडल से ही पूरा का पूरा मार्केट यहाँ पर क्या बदल जा रहा था। लेकिन यहाँ पर दो कैंडल जब यहाँ पर एक साथ में काम करेगी, दो कैंडल बनेगी, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर क्या कुछ मूव आएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम देखेंगे इसका मतलब क्या है बुलिश, ठीक है, मार्केट ऊपर ले जाएगा एंड इंगल्फिंग मतलब इसने इंगल्फ कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बुलिश कैंडल है, ठीक है, ये वाली बुलिश कैंडल है एंड ये हमारी क्या बेरिश कैंडल है, क्योंकि ये रेड है एंड ये ग्रीन है, ठीक है। तो अब इसने क्या किया है, इस बुलिश कैंडल ने इस कैंडल को इंगल्फ कर लिया है। इंगल्फिंग का मतलब होता है निगल जाना, ठीक है। इसने क्या किया है, जो ये बुलिश कैंडल है, ठीक है, बुलिश इंगल्फिंग, बुलिश ने निगला है किसको, बेरिश को, ठीक है, बेरिश कैंडल है। अगर आप इसको समझो, ये कैंडल यहां तक है, ठीक है, एंड जो दूसरी कैंडल हमारी बनी है ये इससे बड़ी बनी है ना। तो इसने क्या किया, पूरा का पूरा इसको निगल गया, ठीक है। तो ये इसका मतलब है, ठीक है। अब यहाँ पर जो बियर है, ठीक है, जो सेलर्स है वो निगल लिए हैं, तो क्या होगा, मार्केट बढ़ेगा, सिंपल सी बात है ना। क्योंकि जो लोग यहाँ से, जिसने यहाँ पे शॉर्ट करा है इधर कहीं पर, उसका स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा या फिर हाथ से थोड़ा उससे ऊपर का होगा। तो इस कैंडल में क्या करना है, हमें कहाँ पर ट्रेड लेना है वो आपको बताऊंगा मैं लाइव मार्केट में जाकर, ठीक है, वहां पे समझाऊंगा। लेकिन अभी इतना खाली समझ रहे हैं कि जब भी कोई कैंडल आपको ऐसी दिखती है कि जिसमें यहाँ पे कैंडल बनी है ग्रीन एंड इधर बनी है रेड कैंडल, एंड जो ग्रीन कैंडल बनी है उसने पुरानी वाली कैंडल को निगल लिया है, ठीक है, वो उससे ज्यादा बड़ी कैंडल बनी है एंड उसने इंगल्फ कर लिया है उसको, ठीक है, जैसे यहाँ पे इंगल्फ कर लिया है ना इसने, ठीक है। इससे ऊपर जिसका हाई है पुरानी वाली का उससे भी ऊपर है एंड इसका लो है उससे भी नीचे गया है, ठीक है, एंड तब भी इसने इंगल्फ कर लिया। तो इसीलिए यहाँ पर क्या, ये बुलिश इंगल्फिंग हो गई। अब इधर आ जाते हैं बेरिश में, क्या होता है कि यहाँ पर एक कैंडल बनी, ठीक है, यहाँ पे एक कैंडल बनी, अब जो दूसरी कैंडल बनी नेक्स्ट कैंडल वो इससे बड़ी बनी, ठीक है, ओपन भी ऊपर हुई एंड क्लोज भी नीचे हुई, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने इसको यहाँ पर निगल लिया, ठीक है। अब इसने यहाँ पर निकला था किसको, बियर्स को, तो मार्केट मतलब कि यहाँ पर बढ़ेगा। यहाँ पे इसने निकला है किसको, बायर्स को, जिन्होंने मार्केट में बाय एंट्री ली थी उनको निगल लिया है एंड उनका स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा, कहीं यहाँ पर होगा, यहाँ पे कहीं होगा। तो इसने क्या किया, सबका स्टॉप लॉस यहाँ पर खा गया एंड फिर यहाँ पर क्या किया, मार्केट को गिरा दिया, ठीक है। अब जैसा कैंडल यहाँ पे आपको दिख रहा है ये नहीं कि हमेशा सेम होगा, ठीक है, कैंडल हमेशा थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है, ठीक है। तो कैंडल यहाँ पे क्या कुछ ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक्यूरेट बिल्कुल इसके यहाँ पर होगा ये फिर इसकी क्लोजिंग ओपन पे होगा। कैंडल इस तरह का भी हो सकता है, ठीक है, कि वो इससे इतना बड़ा ये छोटा होगा, या फिर जैसे कि यहाँ पर मैंने दिखाया आपको एग्जांपल है कि ये इसके जस्ट नीचे है या फिर इसके जस्ट ऊपर भी हो सकता है, ठीक है।
तो यहाँ पर टाइप कैसा भी हो सकता है, बस खाली यहाँ पर ध्यान ये देना है कि जो नेक्स्ट कैंडल बनी है वो पुरानी कैंडल को पूरा का पूरा निगल जाए, ठीक है, एंड वो उसके अपोजिट कलर में बने, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये ग्रीन के बाद रेड बनी है, मतलब बेरिश हो जाएगा। एंड इसमें भी यहाँ पर जैसे हमारा हैमर में था है एंड शूटिंग स्टार में था, जो ट्रेंड था वो डिपेंड करता है, तो यहाँ पर भी ट्रेंड डिपेंड करेगा, सब पे ज्यादा यहाँ पे ट्रेंड डिपेंड ही करेगा, ठीक है। अब अगर ये वाली जो कैंडल है, ठीक है, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल, अगर यहाँ पर डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, डाउन ट्रेंड चल रहा है एंड तब ये बन रही है, अगर यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है तब ये यहाँ पे कहीं बन रही है सपोर्ट के आसपास, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा काम करेगी। एंड ये वाली कैंडल अगर यहाँ पर चल रहा है कौन सा अप ट्रेंड एंड यहाँ पर इसने कहीं स्टार लेना शुरू करा, ठीक है, एंड फिर यहाँ पर कहीं बन जा रही है ये, ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादा अच्छा काम करेगी, ठीक है। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो बताई थी, ये भी उसी तरह से काम कर रही है यहाँ पर, ठीक है, कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड भी इसमें यहाँ पर कहीं ना कहीं सम्मिलित रहता है, उसका भी यहाँ पर पूरा रोल रहता है, तो वो यहाँ पर रूल उसको फॉलो करना है, रूल को ब्रेक नहीं करना है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि वीडियो लंबी हो रही है, देखो वीडियो लंबी तो होगी ही, क्योंकि देखो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे से सिखा रहा हूँ एंड दोस्तों बिल्कुल फ्री में सिखा रहा हूँ, ठीक है, आपको पैसा पे नहीं करना पड़ रहा है, आपको केवल टाइम पे करना पड़ रहा है। एंड अगर जहां पर आप पैसा दोगे वहां पे आपको टाइम तो पे करना पड़ेगा ही, बस उसमें क्या हो जाता है कि उसमें आपने पैसा दिया है तो आपको टाइम देने में ज्यादा दिक्कतबाजी नहीं होती है, एंड ये यहाँ पर क्या है हार्ड रियलिटी है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए अभी आपको चलता हूँ लेकर आपको डायरेक्ट स्क्रीन पर, जहां पर हम क्या कैंडल्स को देखेंगे कि कैंडल्स यहाँ पे वाकई में काम किस तरह से कर रही है। तो यहाँ पर क्या है, मैंने आपका टाइम ना खोते हुए लास्ट वीडियो की तरह इस बार भी हमने क्या किया, पहले ही यहाँ पर आइडेंटिफाई कर रखी है कैंडल्स, ठीक है, जिससे कि ज्यादा मुझे टाइम होना ना पड़े एंड मैं कोशिश करता हूँ कि आपका यहाँ टाइम कम से कम मिलो, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आप देखो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट क्या कर रही है, एक बुलिश ट्रेंड में है, ठीक है, बुलिश ट्रेंड में है। एंड यहाँ पर इसने क्या किया, जो हमने लास्ट टाइम कैंडल में पढ़ा था, इसने वो भी बनाया है, क्या बनाया है, इसको क्या बोलते हैं नीचे मुझे कमेंट करना, ठीक है, हम लास्ट वीडियो में समझा भी है इस कैंडल को क्या बोलते हैं, जो ये कैंडल बनी है इसको क्या बोलते हैं वो मुझे बताना, ठीक है, नीचे यहाँ कमेंट करके बताओ कि ये कौन सी कैंडल बनी है, ठीक है। तो इसने ये कैंडल भी बना दी है, ठीक है, इससे भी यहाँ पे नेगेटिव हो गया प्राइस। अब इसने क्या किया, ये कैंडल बना दी है, ठीक है। अभी आप देखो ये भी एंड ये, ठीक है, क्या कर रही है, इसने क्या किया, इसको इंगल्फ कर लिया है ना, इंगल्फ इसने इसको कर लिया है, इसी वजह से इसको यहाँ पर क्या बोलेंगे, बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल बोलेंगे। अब यहाँ पर ट्रेड कैसे लेनी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। ये यहाँ पर क्या है, अभी डेली टाइम फ्रेम में है, ठीक है, 1 डे निफ्टी का, तो आपको यहाँ पर क्या है 5 मिनट टाइम फ्रेम में भी मिलेगी, ऐसा नहीं कि आपको हमेशा डेली टाइम फ्रेम में ही मिलेगी, ठीक है, ये आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम में भी मिल सकती है, ठीक है, या फिर 3 मिनट 1 मिनट सब में मिल सकती है। एंड ये जो कैंडल आपको सिखा रहा हूँ ये हर एक उसमें काम करती है, हर एक टाइप्स में काम करेगी, आपका वीकली में, 50 मिनट में, हावरली में, डेली में, मंथली में, हर एक टाइम फ्रेम में आपकी ये काम करने वाली है। तो अभी इसमें क्या करना होता है, यहाँ पे हम करते हैं शॉर्ट पोजीशन, ठीक है, ये दोनों कैंडल बनी है, ठीक है, जो ये दोनों कैंडल बनी है तो हमें क्या है इन दोनों कैंडल को देखना है, ठीक है, क्योंकि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं है, जैसे यहाँ पर हम केवल और केवल इसका लो देखकर इसका हाई देखकर कर रहे थे, यहाँ पर 2 कैंडल बनी है, तो हम यहाँ पर जो कैंडल बड़ी है, जाहिर सी बात है बड़ी कौन सी है, बेरिश में, बड़ी में बेरिश ये वाली होगी, तो यहाँ पर हम ट्रेड में एंट्री लेंगे, ठीक है, इसके ब्रेक होने पर, है ना, जब नेक्स्ट कैंडल बनेगी तो यहाँ पर ट्रेड लेंगे एंड जो स्टॉप लॉस रहेगा वो हमारा इसका रहेगा, ठीक है। एंड आप देखो हमें कितना टारगेट मिला यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हमें टारगेट मिला कितना अच्छा, ठीक है, जबरदस्त टारगेट मिल गया। तो ये होता है यहाँ पर बेरिश इंगल्फिंग कैंडल का कमाल, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें लोग गलती क्या करते हैं, अब इसमें मुझे पता है कि एंट्री मेरी इसके नीचे बनेगी, ठीक है, एंड स्टॉप लॉस मेरा इसके हाई पे रहेगा, ठीक है, अब मुझे समझ में आ गया। लेकिन अब क्या होता है, मार्केट हमारी इसके नीचे नहीं आती है एंड नेक्स्ट कैंडल क्या करती है, इधर ही कहीं पर टाइम पास कर रही है, ठीक है, जैसे कि डेली कैंडल है एंड वो बिल्कुल शाम हो गई है, आधा घंटा बचा है एंड मार्केट यहाँ पर कहीं है, तो हम क्या सोचेंगे कि ये यहाँ पर फेल होने वाला है एंड इसके ऊपर हम ट्रेड ले लेते हैं अपसाइड का। तो ये गलती नहीं करनी है, अगर ये फेल होगा, हो सकता है फेल हो सकता है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो हमें फेल कब होगा, जब मार्केट इसके ऊपर आएगा, ठीक है, तभी ये फेल होगा, तभी ट्रेड लेना है अपसाइड का, वरना हमें वेट करना है इसके नीचे आने का, क्योंकि कैंडल यहाँ पर ऊपर जैसे ये गई, ऊपर गई फिर नीचे आई ना, तो ये भी कैंडल यहाँ सकता है कि यहाँ पर ऊपर की तरफ ओपन हो फिर नीचे आए, तो फिर हमें यहाँ पर ट्रेड लेना है ना।
तो ट्रेड की जो एंट्री का जो पॉइंट है वो यही रहेगा, वो भले कहीं पर भी जारी है लेकिन कंफर्मेशन इसकी या तो हमें इसके नीचे मिलेगी तभी ट्रेड लेना है, या फिर अगर इसके ऊपर जाएगा टाइम बिताएगा तभी हमें क्या ट्रेड लेना है अपसाइड का। ठीक है, तो ये चीज का यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है ना। एंड अगर ये अपोजिट में जा रहा है तो उस टाइम हमें ये करना है कि हमें कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है। ठीक है, ये नहीं कि बिना कैंडल क्लोजिंग के पहले ही एंट्री ले लिया। जैसे कि मान लिया ये डेली टाइम फ्रेम में है एंड नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ पर ओपन यहाँ पर होती है एंड ऊपर निकलना शुरू कर दी, तो हम यहाँ पे ही हमने एंट्री ले ली, बहुत गलत हो जाएगा। ठीक है, वो ऐसा ट्रैप करेगा कि आप निकल नहीं पाओगे। जैसे यहाँ पर एक है, ठीक है, यहाँ पर इसने क्या किया, डोजी टाइप का बनाया है ना, यहाँ पे इसने क्या किया, डोजी टाइप का बनाया एंड यहाँ पर क्या था, ऑलरेडी मार्केट में क्या था, यहाँ पे डाउन ट्रेंड था एंड मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, सपोर्ट बना लिया। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया। अब जो ये डाउन ट्रेंड है ये यहाँ पे चेंज कब होगा, क्योंकि यहाँ पर इसने क्या किया, एक इंगल्फिंग कैंडल बना दी है। ठीक है, जिसको बोलते हैं बुलिश इंगल्फिंग, है ना। क्योंकि देखो यहाँ पर अगर आप कैंडल को ध्यान से देखो, आप थोड़ा बड़ा कर देता हूं। ठीक है, इसमें क्या हुआ है कि यहाँ पर ये कैंडल है एंड इसने क्या किया, जो अगली कैंडल है कहाँ बनी है, ये यहाँ पर बनी है ना। तो इसने क्या किया, इसको इंगल्फ कर लिया, यहाँ पे सिंपल दिख रहा है। अब यहाँ पर बात आती है कि ट्रेड कैसे लेना है। ट्रेड करने के लिए क्या है, अभी यहाँ पर ट्रेंड कंटिन्यू कब होगा, ट्रेंड कंटिन्यू कब होगा, जब ये जो हाई है ये ब्रेक होगा। तो जैसे ही ये हाई ब्रेक होता है ना, जो यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल होती है इसका हाई ब्रेक होता है, तो यहाँ से इसमें क्या बनता है, ट्रेड बनता है। लेकिन जिसका जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे थोड़ा बड़ा होता है। जैसे आपने इसका यहाँ पे ट्रेड लिया तो इसका जो स्टॉप लॉस है यहाँ पे इसका लो होगा। ठीक है, इस कैंडल का लो इसका स्टॉप लॉस होगा एंड टारगेट यहाँ पर आप कोई भी जो लास्ट स्विंग हाई है, जैसे कि आप ये वाला रख सकते हो। ठीक है, या फिर यहाँ पर और इससे बड़ा, जैसे डेली टाइम फ्रेम में तो थोड़ा यहाँ पर बड़ा भी रख सकते हो। ठीक है, तो टारगेट यहाँ पर क्या आप कुछ भी रख सकते हो जो आपके यहाँ पे स्विंग हाई है एंड आप उनके स्टॉप लॉसेस को ट्रेड यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, हालांकि यहाँ पर और भी ऊपर तक गया मार्केट। ये ट्रेड यहाँ पर हुआ है आपका 1:7 का आसपास। ठीक है, 1:7 क्या आई थिंक यहाँ पे ट्रेड हो गया है। ठीक है, 1:6.75 है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 1:7 का ट्रेड हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर क्या ट्रेड लिया जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, हम आपको जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।